हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था टेंस चार्ट और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फार्मूलाज, सूत्र। इस वीडियो में हम लोग 4 प्रकार के सूत्र पढ़ेंगे: सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के लिए यूज होने वाले फार्मूलाज, मतलब सिंपल सेंटेंस के लिए हम लोग कौन कौन से सूत्र प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंपल। ये हमारा है सिंपल। सिंपल सेंटेंस के लिए प्रयोग होने वाले सूत्र। तो सिंपल सेंटेंस के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए कौन कौन से सूत्र प्रयोग होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हम लोग सबसे पहले एक वचनकर्ता के लिए सूत्र प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग लगाते हैं एक वचनकर्ता, फिर हम लगाते हैं मुख्य क्रिया, फिर हम लोग लगाते हैं एस या ई एस। मुख्य क्रिया के साथ हम लोग एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, फिर हम लोग लगाते हैं कर्म और फिर हम लोग लगाते हैं अन्य शब्द। तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल जो सेंटेंस होते हैं उनमें एक वचनकर्ता के लिए ये वाला सूत्र प्रयोग करते हैं, पहला वाला कि एक वचनकर्ता प्लस मुख्य क्रिया प्लस यस या ईएस प्लस कर्म और प्लस अन्य शब्द। और बहुवचनकर्ता के लिए हम लोग सूत्र प्रयोग करते हैं ये, पहले हम लोग लगाएंगे बहुवचनकर्ता, फिर हम लोग लगाएंगे मुख्य क्रिया, फिर हम लोग लगाएंगे कर्म, फिर हम लगाएंगे अन्य शब्द। ये वाला जो सूत्र है ये हम लोग प्रयोग करेंगे बहुवचनकर्ता के लिए। हम लोग देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के लिए हम लोग यूज करते हैं, सबसे पहले हम लोग लगाते हैं कर्ता, फिर हम लोग लगाते हैं मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म और फिर हम लोग लगाते हैं कर्म और फिर हम लोग लगाते हैं अन्य शब्द। ये वाला जो सूत्र है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए प्रयोग होता है। कर्ता, मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म, कर्म, फिर अन्य शब्द। हम लोग देखते हैं बाकी सभी टेंस के लिए। बाकी सभी टेंस के लिए हम लोग कौन से सूत्र का प्रयोग करते हैं। देखो, बाकी सभी टेंस के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं सबसे पहले कर्ता, फिर हम लोग सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म और प्लस अन्य शब्द। ये बाकी सभी टेंस के लिए है। लेकिन जो जितने कॉन्टिन्यूअस वाले हैं, जिसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाले, पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाले और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस वाले वाक्य, उनमें हम लोग आईएनजी का प्रयोग करते हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले हम लोग सिंस और फार का प्रयोग करते हैं। बाकी पूरा सूत्र यही रहता है, सिर्फ आईएनजी और सिंस और फार ये बदल जाते हैं टेंस में। बाकी और वाले और जो हम लोग सेंटेंस बनाते हैं उनमें बाकी हम लोग यही वाला सूत्र कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द यही लगाएंगे। हम लोग देखते हैं निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस के लिए प्रयोग होने वाला फार्मूला, सूत्र। तो हम लोग निगेटिव सेंटेंस के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग करते हैं। देखो, ये हमारा है निगेटिव। ये हमारा है निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं सबसे पहले कर्ता। निगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले हम लोग कर्ता लगाएंगे, फिर हम लोग लगाएंगे सहायक क्रिया, फिर हम लोग लगाएंगे नॉट, फिर हम लोग लगाएंगे मुख्य क्रिया, फिर हम लोग लगाएंगे कर्म और फिर हम लोग लगाएंगे अन्य शब्द। ये हमारा निगेटिव का सूत्र है। जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम लोग ये वाला सूत्र प्रयोग करेंगे, कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म और प्लस अन्य शब्द। ये हम लोग निगेटिव सेंटेंस के लिए सूत्र प्रयोग करते हैं। हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव। ये हमारे हो गए, देखो इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सेंटेंस। प्रश्नवाचक सेंटेंस के लिए हम लोग कौन कौन से सूत्र प्रयोग करते हैं देखते हैं। देखो, प्रश्नवाचक शब्द में दो टाइप हैं। दो टाइप कौन कौन से हैं देखो। पहला टाइप है कि यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होता है।
यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, तो क्या की अंग्रेजी भाट नहीं लगाते हैं। देखो, अगर जब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, तो अगर हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, जैसे क्या राम जाता है, तो हम लोग क्या की अंग्रेजी वॉट नहीं लगाएंगे, तो हम क्या के स्थान पर सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, बल्कि वाक्य सहायक क्रिया से प्रारंभ होता है। ठीक है, बल्कि वाक्य सहायक क्रिया से प्रारंभ होता है। जब हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ हो, तो क्या की अंग्रेजी हम लोग वाट नहीं लगाते हैं, और क्या के स्थान पर सहायक क्रिया लगाते हैं। हमारा वाक्य सहायक क्रिया से प्रारंभ होता है। ये हमारा हो गया पहला टाइप, इंट्रोगेटिव का पहला टाइप। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का सूत्र। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का हमारा सूत्र है, सबसे पहले हम लोग लगाते हैं इसमें कर्ता, सॉरी, सबसे पहले हम लोग लगाते हैं इसमें सहायक क्रिया, फिर हम लोग लगाते हैं कर्ता, फिर हम लोग लगाते हैं मुख्य क्रिया, फिर हम लोग लगाते हैं कर्म, और फिर हम लोग लगाते हैं अन्य शब्द। ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का सूत्र। और इसमें हम लोग प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाते हैं। इसमें हम लोग ये ध्यानपूर्वक ध्यान दे के हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएंगे। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे, तो पूरा हमारा सेंटेंस खराब, पूरा सेंटेंस बनाने से कोई फायदा नहीं। तो इसमें इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप का हमारा सूत्र है, सबसे पहले हम लोग लगाते हैं सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द और प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इंट्रोगेटिव का हमारा सेकेंड टाइप, अब इंट्रोगेटिव का हमारा आता है सेकेंड टाइप। तो सेकेंड टाइप में हमारा क्या है, देखो, सेकेंड टाइप में लिखा है कि यदि वाक्य यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्यों, कहाँ, कब, कैसे, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्यों, कहाँ, कब, कैसे बीच में आते हैं, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द, जैसे प्रश्नवाचक शब्द क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये शब्द जो हमारे वाक्य के बीच में आए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, तो उसके लिए हमारा सूत्र है कि प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, सबसे पहले हम लोग लगाएंगे प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। हमने फर्स्ट टाइम में पढ़ा था कि हम लोग प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर अगर प्रश्नवाचक शब्द हमारा पहले आता है, तो हम लोग वहां पर सबसे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। और यहाँ हमारा सेकेंड टाइप क्या कह रहा है कि अगर प्रश्नवाचक शब्द हमारा बीच में आए, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, क्या, ये शब्द अगर बीच में आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगाते हैं, फिर हम लोग लगाते हैं सहायक क्रिया, फिर हम लोग लगाते हैं कर्ता, और फिर हम लोग लगाते हैं मुख्य क्रिया, फिर हम लोग लगाते हैं कर्म, और फिर हम लोग लगाते हैं अन्य शब्द और प्रश्नवाचक चिन्ह। ये तो हम भूलते ही नहीं कभी। तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सहायक क्रिया, कर्ता प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द और प्लस प्रश्न सूचक चिन्ह, ये अवश्य लगाते हैं। तो ये हमारा हो गया सेकेंड टाइप का सूत्र, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड टाइप का सूत्र। हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव ये हमारा है इंट्रोगेटिव निगेटिव प्रश्न वाचक नकारात्मक सेंटेंस। ठीक है, तो प्रश्नवाचक नकारात्मक सेंटेंस के लिए कौन कौन से फार्मूला का प्रयोग करते हैं, कौन कौन से सूत्रों का प्रयोग करते हैं। देखो, इसमें पहले टाइप के लिए हम लोग प्रयोग, पहला टाइप हमारा वही वाला है, पहला टाइप जो हमने इंट्रोगेटिव में पढ़ा था कि अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले आए, क्या पहले आए, तो हम लोग सहायक क्रिया का प्रयोग पहले करते हैं और उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। ठीक है, ये हमारा पहले टाइप का सूत्र है। इसमें हम ये पहले टाइप का सूत्र क्या कहता है कि सबसे पहले हम लोग लगाएंगे सहायक क्रिया, फिर हम लोग लगाएंगे कर्ता, फिर हम लोग लगाएंगे नॉट, फिर हम लोग लगाएंगे मुख्य क्रिया, फिर हम लगाएंगे कर्म, और फिर लगाएंगे अन्य शब्द और प्रश्न सूचक चिन्ह।
ये हमारा फर्स्ट टाइप के लिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए। पहले सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर नॉट, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द और फिर प्रश्नसूचक शब्द। हम लोग देखते हैं सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप हमारा क्या कहता है, देखो ये हमारा सेकेंड टाइप हमारा वही है इंट्रोगेटिव वाला, जो हम लोगों ने इंट्रोगेटिव में पढ़ा था कि प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में आए तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम लोग पहले लगाते हैं। तो वही है प्रश्नवाचक शब्द की, पहले हम लोग लगाएंगे प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, फिर सहायक क्रिया लगाएंगे, फिर हम लोग लगाएंगे कर्ता, फिर हम लोग लगाएंगे नॉट, क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो निगेटिव की अंग्रेजी हम लोग लगाएंगे नॉट, फिर मुख्य क्रिया, फिर हम लोग कर्म लगाएंगे, फिर हम लोग लगाएंगे अन्य शब्द और प्रश्नसूचक चिन्ह। ये हम लोग प्रश्नसूचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या लगाते हैं, एक बार फिर देखते हैं। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस सहायक क्रिया प्लस कर्म प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म, सॉरी, सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस फिर नॉट, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द और फिर प्रश्नसूचक चिन्ह। ये तो हो गए हमारे चारों सेंटेंस, मतलब सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव के अलग अलग सूत्र, जो कि वाक्य बनाने में बहुत ही हेल्प करेंगे हम लोगों को। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। आई होप कि आप लोग याद कर लेंगे।